तो सेकेंड एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ गुवन इस बात से परेशान होता है कि उसके हाथ का क्रॉस आखिर कहाँ चला गया, क्योंकि उसकी सारी पावर्स उसके क्रॉस के अंदर ही थी। तभी वो देखता है डोही को, जिसके हाथ पर वैसा ही सेम क्रॉस का निशान था, और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है वो क्रॉस चमकने लगता है, और जो पानी की लहर पत्थर से टकराकर उनके ऊपर गिरने वाली थी वो हवा में ही तैरने लगती है। जिसपे गुवन इस बात से हैरान होता है कि आखिर उसकी पावर अचानक से फिर से कैसे काम करने लगी, और डोही को तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था, और वो पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और तुम हो क्या। जिसपे गुवन उससे पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है, और तभी डोही बेहोश हो जाती है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है पानी के अंदर का सीन, जहाँ हम देखते हैं कि डोही के बेहोश हो जाने के बाद गुवन को होश आ जाता है और वो उसे पानी से निकाल कर बाहर ले आता है। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम डोही को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है, और वो अचानक से किसी बुरे सपने से जगती है, और वो मिस सिन को बताती है कि उसने बहुत ही बुरा सपना देखा। अच्छा हुआ कि वो सपने से बाहर आ गई, और उसके माथे पर पसीना आ जाता है जिसे गुवन पूछ रहा होता है, और गुवन उसके साथ बहुत ही प्यार से पेश आ रहा था, वो उसकी बहुत केयर कर रहा था। और वो कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। जिसपे डोही कहती है कि क्या मैं अभी भी सपने में हूँ, तो गुवन कहता है कि नहीं, तुम सपने में नहीं हो, मैं सचमुच तुम्हारे पास हूँ। और डोही मिस सिन की तरफ देखती है तो मिस सिन उससे बताती है कि मिस्टर गुवन ही आपको लेकर आए थे जब आप बेहोशी की हालत में थी। और डोही खुद को हॉस्पिटल में देखकर बहुत घबरा जाती है, और वो मिस सिन से पूछती है कि मैं कितने घंटों से यहाँ हूँ। जिसपे मिस सिन उसे बताती है कि आप 5 घंटों और 48 मिनट से यहाँ बेहोश हैं। और गुवन उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, कहीं तुम्हारा सर तो नहीं चकरा रहा है या फिर कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। जिसे देखकर डोही को भरोसा नहीं हो रहा था उसके ऊपर, और मिस सिन ये सब देखकर कहती है कि मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। और उनके जाते ही डोही पूछती है कि आखिर ये सब क्या नाटक चल रहा है, और गुवन अपने असली अवतार में आ जाता है, और वो गुस्से में कहता है कि क्या नाटक, तुम्ही ने तो कहा था ना कि अगली बार जब भी मिलना तो मुझसे तमीज से पेश आना, तो मैं वही कर रहा था, वरना लोगों को लगेगा कि मैं तुम्हारा एक्स हूँ। जिसपे डोही कहती है कि हाँ, तो तमीज से पेश आना था, तुम तो ऐसा कर रहे हो कि लोगों को लगेगा कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। तो गुवन कहता है कि तुम्हें तो मेरी हर बात से शिकायत है, आखिर मैं करूँ क्या तुम्हारे लिए। और डोही पूछती है कि उस आदमी का क्या हुआ जिसने मेरे ऊपर हमला किया था। जिसपे गुवन कहता है कि हाँ, मैंने उसका हुलिया पुलिस को बता दिया है, तो वो जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे। और गुवन उसके हाथ की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो। जिसपे डोही कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा पेन हो रहा है मेरी बॉडी में। और डोही गुवन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम भी तो पानी में गिर गए थे। जिसपे वो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे जगने का इंतजार कर रहा था। और वो उसकी कलाई की तरफ इशारा करता है। जब डोही अपनी कलाई पर वो टैटू देखती है तो वो शॉक हो जाती है कि आखिर ये टैटू उसकी कलाई पर कैसे आया, और वो उसे मिटाने की कोशिश करने लगती है, और वो पूछती है कि ये गंदा सा टैटू मेरे हाथ पर कैसे आया। जिसपे गुवन उसे मना करता है कि नहीं, तुम इसे मिटाने की कोशिश मत करो, तुम इसे बर्बाद कर दोगी। और डोही को कल रात के फ्लैशबैक आने लगते हैं कि वो कैसे पानी से बाहर निकली और कैसे पानी की बूंदें हवा में तैरने लगी थी। और वो गुवन से पूछती है कि क्या कल मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तुम तो मेरे साथ ही थे ना, तो फिर तुमने ऐसा कैसे होने दिया। उसे लगता है कि वो सब उसे नशे में दिख रहा था। और डोही कहती है कि मुझे ये भद्दा सा टैटू बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं जा रही हूँ इसे लेजर से मिटाने के लिए। तभी गुवन आके उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम इसे नहीं मिटा सकती हो। जिसपे डोही गुस्से में कहती है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते, इसलिए तुम मेरे सामने से हट जाओ। जिसपे गुवन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम इस टैटू को नहीं मिटा सकती। जिसपे डोही कहती है कि ये मेरा हाथ है और ये मेरा टैटू है, तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। जिसपे गुवन कहता है कि नहीं, ये भले ही तुम्हारा हाथ है पर ये टैटू मेरा है। जिसपे गुस्से में डोही कहती है कि क्या तुम पागल हो। गुवन कहता है कि नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, पर तुम एक चोर हो जिसने मेरा टैटू चुरा लिया है। और डोही गुस्से में कहती है कि मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी, अगर तुम मेरे सामने से नहीं हटे तो फिर बहुत बुरा होगा। और 3 तक गिनने के बाद भी गुवन वहाँ से नहीं हटता है। जिसपे डोही गुस्से में उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, पर उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। और वो हैरान होती है कि आखिर वो अपना हाथ मूव क्यों नहीं कर पा रही है। और गुवन देखता है कि उसके हाथ का टैटू चमकने लगा था, इसका मतलब कि उसका पावर काम कर रहा था। और वो डोही का हाथ छोड़ देता है, जिसकी वजह से डोही का हाथ सीधे जाकर गुवन के गालों पर लगता है और वो कुछ दूर जाकर गिर जाता है, क्योंकि डोही ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो थप्पड़ उसे मारा था। और
डूही हैरान होती है कि उसके अंदर इतनी ताकत है कि उसने गुवोन को इतनी जोर का थप्पड़ मार दिया और गुवोन का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था, जिसे देखकर डूही कहती है देखो मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा है, मैं तो बस अपना हाथ मूव करने की कोशिश कर रही थी और तुम्हें इतनी ज्यादा लग गई। जिसपे गुवोन कहता है कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई पर तुमने तो मेरा ही टैटू चुरा लिया। जिसपे डूही कहती है कि क्या मैं कैसे ये चुरा सकती हूँ। जिसपे गुवोन कहता है कि गलती मेरी है, मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था उस आदमी से। जिसपे डूही कहती है कि क्या तुमने मुझे बचाया, मैंने तुम्हें बचाया जब तुम पानी में डूब रहे थे। जिसपे वो कहता है कि नहीं तुमने मुझे नहीं बचाया, मैंने तुम्हें बचाया था जब तुम बेहोश हो गई थी। और दोनों आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर मिस सिन आ जाती है डॉक्टर के साथ और डॉक्टर डूही को चेक करते हैं और वो कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप थोड़ी देर में डिस्चार्ज हो सकती हैं। जिसपे डूही कहती है कि आखिर मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ जब ये इंसान मेरे पास खड़ा है। और गुवोन बड़े ही प्यार से डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर आखिर डूही ठीक है ना, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जिसपे डॉक्टर कहते हैं कि नहीं और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं डूही से पूछताछ करने के लिए और वो गुवोन को देखकर पूछते हैं कि आप दोनों उस वक्त साथ ही थे ना। और वो कहते हैं कि हमने सुना है कि आप दोनों एक ब्लाइंड डेट पर मिले थे, तो क्या आप दोनों जल्दी शादी भी करने वाले हैं। ये सुनकर दोनों एक साथ चिल्लाकर जवाब देते हैं कि नहीं। जिसपे वो उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं। तो डूही कहती है कि मैं हमेशा सिंगल ही रहना चाहती हूँ और गुवोन कहता है कि हाँ मेरा भी शादी का कोई इरादा नहीं है। जिसपे मिस सिन उन्हें क्लियर करते हुए कहती हैं कि हाँ वो दोनों एक ब्लाइंड डेट पर ही मिले थे। और तभी गुवोन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जो कि होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी का। और वो कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे एक जरूरी काम आ गया है। और वो डूही से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और लेजर जैसी चीजों से दूर रहना। गुवोन वहाँ से चला जाता है और मिस सिन पुलिस ऑफिसर से कहती हैं कि इस बारे में मीडिया और मैडम जू को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए कि डूही के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, वरना उसके बिजनेस पर बुरा असर पड़ेगा। सीन कट होता है और हम देखते हैं गुवोन को जो कि अपने ऑफिस में पहुंच चुका होता है, जहां पहले से ही मिस्टर पार्क उसकी कुर्सी पर बैठ के डीमंस की बुक पढ़ रहे होते हैं। और जैसे ही वो गुवोन को देखते हैं तो वो उसे छुपाने की कोशिश करने लगते हैं। जिसपे गुवोन कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया है तो वो बुक मुझे वापस करो। पर वो उससे वापस करने की जगह उसे लेकर भागने लगता है और वो पढ़ता है कि अगर डीमंस नया कॉन्ट्रैक्ट ना बना पाए या फिर पुराने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना कर पाए तो उस डीमन को भस्म कर दिया जाता है। ये पढ़कर मिस्टर पार्क पूछते हैं कि क्या ये सच है, जिस आत्मा के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद आप उसकी आत्मा के साथ किए हुए सौदे को पूरा नहीं कर पाए तो क्या आपको जला दिया जाएगा। जिसपे गुवोन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बुक छूने की, इसे मैंने छुपा कर रखा था। जिसपे वो कहता है कि हम इतने सालों से साथ है तो हम एक फैमिली की तरह है, तो मेरा इतना हक तो बनता ही है। पर गुवोन उससे वो बुक लेकर लॉकर में रख देता है। और मिस्टर पार्क एक बार और जोर देते हुए पूछते हैं कि क्या उस किताब में लिखी हुई सारी बातें सच हैं? क्या सचमुच आप दुनिया से गायब हो जाएंगे? जिसपे गुवोन कहता है कि हाँ ये सच है। तो उससे गुवोन की फिक्र होने लगती है और वो पूछता है कि क्या आपको हर हफ्ते ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है? जिसपे वो कहता है कि नहीं, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है। और वो उसे डूही का बिजनेस कार्ड देते हुए कहता है कि मुझे इसके बारे में छोटी से छोटी डिटेल्स चाहिए, उसकी फैमिली, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, ये सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। जिसपे मिस्टर पार्क पूछते हुए कहते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन और आप इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं? कहीं ये वो आपकी ब्लाइंड डेट तो नहीं है? जिसपे गुवोन चिढ़ते हुए कहता है कि नहीं, ये एक चोर है। जिसपे मिस्टर पार्क मजाक में कहते हैं कि ओ अच्छा, तो इसने आपका दिल चुरा लिया है। जिसपे गुवोन उसे गुस्से में घूरता है और वो अपने जादू का इस्तेमाल उसके ऊपर करने वाला होता है। तभी उसे याद आ जाता है कि अब तो उसका जादू उसके पास है ही नहीं और वो अपना हाथ नीचे कर लेता है। तभी मिस्टर पार्क ये देख लेते हैं कि उसके हाथों पर वो क्रॉस का साइन नहीं है। जिसपे मिस्टर पार्क कहते हैं कि ओ अच्छा, तो ये गायब हो गया है, मुझे लग ही रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है और आप कुछ बदले बदले से भी लग रहे हैं। जिसपे गुवोन टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि क्या गायब हो गया, कुछ भी तो नहीं, सब कुछ अपनी जगह पर है। पर मिस्टर पार्क ये चेक करने के लिए कि उसका जादू काम कर रहा है या नहीं, वो एक पानी का जग उठाते हैं और उसके ऊपर पानी फेंक देते हैं। गुवोन चुटकी बजाकर उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो काम नहीं करती और सारा पानी उसके ऊपर गिर जाता है और वो भीग जाता है। और मिस्टर
पार्क समझ जाते हैं कि गुवोन की पावर अब उसके पास नहीं है और वो परेशान होते हुए कहते हैं कि अब मैं क्या करूँगा, अब तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा, मैंने नई कार ली है, उसका लोन मैं कैसे चुकाऊंगा और आप अपनी पावर के बिना अपना कोई भी काम कैसे कर पाएंगे, आप तो जलकर भस्म हो जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा। जिसपे गुवोन गुस्से में कहता है कि तुम्हें तुम्हारी कार लोन की पड़ी है, यहाँ मेरी पावर्स चली गई हैं। जिसपे मिस्टर पार्क पूछते हैं कि चली गई हैं, आखिर कैसे जा सकती हैं। जिसपे गुवोन कहता है कि नहीं वो गई नहीं है, मैंने बस उसे किसी को उधार दे दिया है। जिसपे वो कहता है कि अच्छा तो उधार दे दी है, क्या इस डूही को उधार दे दी है, मुझे आप सच सच बताइए कि आखिर ये कैसे हुआ। जिसपे गुवोन कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि ये कैसे हुआ, बस मैं पानी में डूब रहा था और सुबह जब मुझे होश आया तो मेरी पावर्स चली गई थी और वो क्रॉस का साइन उस लड़की के हाथों पर था, इसलिए तुम उसके बारे में सारी जानकारियाँ इकट्ठा करो। और वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। जिसपे मिस्टर पार्क कहते हैं कि क्या आप अपनी पावर्स वापस लेने के लिए जा रहे हैं। जिसपे वो कहता है कि नहीं, मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट आज कंप्लीट हुआ है तो बस मैं उसकी आत्मा को लेने के लिए जा रहा हूँ। जिसपे मिस्टर पार्क कहते हैं कि आप बिना पावर्स के ऐसा कैसे कर पाएंगे। जिसपे वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बिना पावर्स के कुछ भी नहीं हूँ, ये मेरा काम है और मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुवोन मार खाकर जमीन पर पड़ा होता है क्योंकि वो जिस आदमी की आत्मा को लेने गया था वो खुद एक बॉक्सर होता है और उसके साथ उसके और भी कई सारे बॉक्सर दोस्त होते हैं जो कि सभी मिलकर गुवोन को ही पीट देते हैं। पर गुवोन उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है, इसलिए तुम शर्त के अनुसार अपनी बॉडी को छोड़कर मेरे साथ चलो, यही हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। जिसपे वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा और वो उसे ही धमकी देने लगता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं और मेरे आदमी मिलकर तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। जिसपे गुवोन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ, एक एक करके तुम सभी आ जाओ, मैं तुम सभी को देख लूंगा। पर वो सभी तो एक साथ ही उस पर टूट पड़ते हैं और गुवोन अकेला होता है, पर फिर भी वो उनसे लड़ने की कोशिश करता है। पर वो इतने सारे होते हैं कि उन सभी से अकेले लड़ना गुवोन के लिए आसान नहीं था और वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि अभी वो अपनी पावर्स का यूज करेगा और उन सभी को धराशायी कर देगा और सभी थोड़ा घबराकर पीछे हट जाते हैं। पर गुवोन तो उन सभी को अपने मिडिल फिंगर दिखाकर वहाँ से कूद जाता है और वो नीचे से ही उसे धमकी देता है कि ये मत सोचना कि मैं डर कर भाग रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा और तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। और ये कहकर वो उसे फिर से फिंगर्स दिखाने लगता है और वो सभी भी ऊपर से फिंगर दिखाने लगते हैं और यहाँ पर फिंगर वॉर चलने लगती है और गुवोन वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ हम देखते हैं डूही को जो कि गुवोन के बारे में ही सोच रही थी और वो कहती है कि कल वो रेस्टोरेंट में अकेले ही खाना खा रहा था और जब मैं उस आदमी से बचकर भाग रही थी तो वो अचानक से ही मेरे सामने आ गया, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। जिसपे मिस सिन कहती है कि ये तो डेस्टिनी है। जिसपे डूही कहती है कि लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रही हैं। और डूही कहती है कि मुझे तो लगता है कि उसकी ये कोई चाल है, वो बार बार मुझसे किसी डील की बात कर रहा था और मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहता था। मुझे तो लगता है कि मौका मिलने पर वो कोई चाल जरूर चलेगा। मैं मरने वाली थी और उसे डील की पड़ी थी और वो अपने स्टॉक्स चेक कर रही होती है, तभी उसे पता चलता है कि उसके स्टॉक की प्राइस 10% घट गई है और ये सब मैडम जू की बेटी सुआन की वजह से हुआ है। इसलिए वो मिस सिन से कहती है कि वो पता लगाए कि वो इस वक्त किस होटल में है और वो उससे मिलके ये सब सॉर्ट आउट करना चाहती है। और तभी उसे याद आती है उस किलर की बात जो उसने कहा था कि तुम्हारे मरने का कारण मैडम जू है, इसलिए वो मैडम जू से मिलने के लिए जाती है। और इधर हम देखते हैं उसी किलर को जो कि अपने चेहरे से एक मास्क उतार रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो जब भी किसी का खून करने के लिए जाता है तो वो अपने चेहरे पर एक अलग सा ही मास्क पहन कर जाता है, जिसकी वजह से लोग उसका चेहरा पहचान नहीं पाए। और उसके कमरे में हम ढेर सारे फोटोज और ID कार्ड्स देखते हैं जिनमें से कुछ पर रेड मार्क होता है और कुछ पर नहीं, मतलब कि उसने कुछ लोगों को मार दिया है और कुछ बाकी है। इसका मतलब कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और उसका मैडम जू से क्या लेना देना है ये हमें आगे पता चलेगा। तभी उसकी डोरबेल बजती है और दरवाजे पर उसका मकान मालिक होता है जो कि कहता है कि मुझे मेरा रेंट तो हर महीने मिल जाता है पर तुम्हारे डायरेक्टर से मुलाकात नहीं हो पाती है, मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि वहाँ पर पहले से ही कुछ एक्टर्स और मेकअप आर्टिस्ट रहते थे पर अब उनकी जगह पर वो रहता है और मकान मालिक बार बार घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसपे वो कहता है कि नहीं, डायरेक्टर अभी इस वक्त यहाँ नहीं है। तो मकान मालिक कहता है कि ठीक है, अगर वो आ जाएंगे तो मुझे बता देना, मैं आकर उनसे मिल लूंगा। तभी वो देखता है कि उसके हाथों पर कुछ खून लगा हुआ है जो देखकर वो पूछता है कि ये खून कैसा है। तो किलर कहता है कि नहीं,
ये खून नहीं है, ये तो मेकअप है। जिसपे मकान मालिक कहता है कि ओ अच्छा, मुझे तो गलत फहमी हो गई थी। अगर कोई भी इसे देखेगा तो उसे लगेगा कि ये असली खून है। और किलर कोशिश करता है कि वो वहाँ से जल्दी चला जाए, लेकिन मकान मालिक इतने सवाल जवाब कर रहा था जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और उसे उसके ऊपर शक भी हो गया था। इसलिए वो लीकेज का बहाना बनाकर उसे अंदर बुलाता है और मार देता है। तो ये पार्ट हम यहीं पर एंड करते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।